बीएसएनएल ले ऑफ के 35% कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। अब कहा गया है ऐसा क्योंकि बीएसएनएल भारत के सरकारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है और कंपनी लगभग 18,000 से 19,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसके लिए बीएसएनएल ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना यानी कि वीआरएस भी ला सकती है। नए साल से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। मोदी सरकार ने जारी किया बम्पर बेरोजगारी। कांग्रेस ने कहा कि अब बीएसएनएल अपने 19,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है जिसमें वो सरकारी कंपनियों को तबाह कर उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपने पर तुली हुई है। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप है, सोशल मीडिया पर पोस्ट है। तो क्या बीएसएनएल वाकई में 19,000 कर्मचारियों की छंटनी करने वाला है? तो क्या भारत सरकार जो ये संचार निगम लिमिटेड है उसमें काम करने वाले लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे? तो क्या बीएसएनएल दूसरे वीआरएस की योजना बना रहा है? आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है? आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताते हैं। दूरसंचार विभाग डीओटी कथित तौर पर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल में दूसरी स्वैच्छिक सेवा निर्मित योजना वीआरएस के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने की योजना बना रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि बीएसएनएल वित्तीय हालात में सुधार करने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या में 35% की कटौती की योजना पर काम कर रहा है। माना ऐसा भी जा रहा है कि इस योजना के लागू होने के बाद 18 से 19,000 कर्मचारियों की वीआरएस हो जाएगी, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। कहा ऐसा भी जा रहा है कि बीएसएनएल ने वीआरएस के प्लान को प्रभावी करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मांग भी की। ऐसा माना भी जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों के वीआरएस के बाद बीएसएनएल के वार्षिक वेतन के खर्चे में करोड़ों रुपए की कमी आने का अनुमान है। फिलहाल वेतन पर खर्च कंपनी के राजस्व का 38% है। एक वरिष्ठ अधिकारी बिना नाम बताने के शर्त पर कहा कि वीआरएस 2 के बाद बीएसएनएल की बैलेंस शीट मजबूत होगी क्योंकि कंपनी अपनी 4G जो 4G सेवाएं हैं उसको आधुनिक बनाने के लिए और उसे शुरू से करने के लिए काम कर रही है। बीएसएनएल के बोर्ड ने पहले भी वीआरएस कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद दूरसंचार मंत्रालय कैबिनेट की मंजूरी लेगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएसएनएल में गैर कार्यकारी और फिर कार्यकारी कर्मचारियों को मिला दे तो कुल 55,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे पहले भी बीएसएनएल में बड़े वीआरएस की मार पड़ चुकी है। बड़े लेवल पर वीआरएस हुआ था, ये पहली बार नहीं है। अब बीएसएनएल वीआरएस लेकर जो आ रही है, इससे पहले 2019 में भी सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज का मंजूरी दिया था। इसमें एक वीआरएस कर्मचारी और कार्यक्रम भी शामिल था। 93,000 से अधिक कर्मचारियों ने उस वक्त वीआरएस को चुना और तब उसकी लागत 17,500 करोड़ रुपए थी। यह दूसरी बार होगा जब बीएसएनएल वीआरएस योजना ला रही है। कंपनी ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से 15,000 करोड़ रुपए की मांग की है और इसका असर 18 से 19,000 कर्मचारियों पर पड़ने की आशंका है। वर्तमान में बीएसएनएल अपने रेवेन्यू का लगभग 38% यानी कि 7,500 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करता है, जो अभी तक जानकारी मिली है। और इस खर्च को घटाकर 5,000 करोड़ रुपए सालाना करने की योजना है और इसी वजह से ये पूरा विवाद भी है। कांग्रेस ने इसे पोस्ट भी कर दिया कि बीएसएनएल से कर्मचारियों की छंटनी का मतलब है कि ये प्राइवेट हाथों में फिर से देना चाहते हैं। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि बीएसएनएल पहले से ही घाटे में चल रही है, लेकिन सरकार ने बीच में एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि बीएसएनएल से जो घाटे में चल रही थी वो बैलेंस बराबर हो गया है, अब घाटे में नहीं है। इसके बीच में 5G के कामों पर भी बीएसएनएल रफ्तार से काम किया जा रहा था। ये जो मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया था, लेकिन इस सब के बीच में जो छंटनी की खबर है, जो ले ऑफ है बीएसएनएल को लेकर, ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये कर्मचारियों पर अगर छंटनी होती है तो इसका असर क्या कुछ पड़ने वाला है, ये बीएसएनएल कर्मचारियों के आने वाले समय में तय होगी।
फिलहाल आप ये जो हमारे आपके लिए जो ये रिपोर्ट लिखे थे वह ब्रजेश उपाध्याय ने आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और न्यूज़ तक को जरूर देखते रहिए।